जय मसीह की। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज के दिन हमें खूबसूरत सा वचन दिया है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और वो हमें मिलेगा मत्ती की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 8 पद में। वहाँ लिखा है, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। यहाँ यीशु मसीह ने मन के विषय में ही क्यों बात की? वो शरीर के विषय में भी बात कर सकते थे, आंखों के विषय में बात कर सकते थे, कानों के विषय में बात कर सकते, लेकिन मन के विषय में क्यों बात की? हम सब जानते हैं सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला हमारा मन होता है। हम कुछ भी काम करते हैं सबसे पहले हम मन में सोचते हैं। हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है चलो हम किसी की हेल्प करें। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। आइए एक वचन देखते हैं जो हमें मिलेगा नीति वचन की पुस्तक में उसके 4 अध्याय के 23 पद में लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। नीति वचन लिखने वाला कह रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जो कुछ हम मन में सोचते हैं वही हमारे जुबान से, हमारी ओंठों से निकलता है, वही हम करते हैं। जैसे हमारे विचार आते हैं वैसे ही हम बनना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला मन ही होता है। सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला मन होता है। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी काम करते हो, जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए दिया है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो पूरी ईमानदारी से, मतलब पूरे मन पूरे हृदय से काम करो। ऐसा ना हो कि तुम काम तो कर रहे हो बहुत अच्छा पर तुम्हारा मन कहीं और लगा है। कई बार हम आराधना करते हैं पर हमारा मन कहीं और होता है। कई बार हम वचन सुनते, कोई वचन दे रहा होता है पर हमारा मन कहीं और होता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हमारा मन भटक रहा होता है। यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि जो तुम्हारा मन है, जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसमें लगना चाहिए। तुम आराधना कर रहे हो उसमें लगे, तुम प्रार्थना कर रहे हो उसमें लगे, तुम वचन सुन रहे हो या पढ़ रहे हो उसमें तुम्हारा मन लगना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह कहा है कि ये ओंठों से तो मेरा आदर करते पर इनका मन मुझसे दूर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला मन है और हमें पता भी नहीं चलता है। आज हम देखते हैं कि मन, हम अकेले होते हैं या मन में इतने सारे विचार आते हैं, वो हमें समझने ही नहीं देते कि कितनी जल्दी समय गुजर गया। हमें पता ही नहीं चलता। हम कहते अरे 8 बज गया, अरे इतना बज गया, हमें पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं जिसमें हम डूबे रहते हैं। आज यीशु मसीह कह रहे हैं उन सारे विचारों से जो अशुद्ध हैं, जो संसारिक हैं, जिसमें यीशु मसीह को महिमा नहीं मिलती, जिसमें हमारी खुद की उन्नति नहीं है, जिसमें लोग यीशु मसीह के करीब नहीं आ सकते, ऐसे ख्यालों को अपने मन से दूर करो। वहाँ से अपने मन को फेरो, मतलब मन को शुद्ध करो उन सारी बातों से। हालेलुया। हम जानते हैं कि कई बार किसी से हमारा झगड़ा हो जाता है, या कई बार किसी से विरोध विरोध वगैरह हो जाता है, या कभी हम मोटमुटाव हो जाता है किसी से, तो कई बार हम उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं। हो सकता है कि उसके लिए हम अच्छे से अच्छे काम करें, लेकिन कई बार हम काम भी उसके लिए अच्छे करते हैं, हम उसका नुकसान भी नहीं पहुंचाते, लेकिन मन में कड़वाहट रहती है। कई बार किसी से हमारा मोट मुटाव हो गया, वो सामने मिला, हमसे जय मसीह बोलते हैं और बहन भाई हाल चाल ठीक है, वो कहेगा हाँ ठीक है, लेकिन मन में कड़वाहट भरी रहती है। कई बार हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं और जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन वो जब घर आ जाते हैं तो हम सोचते हैं बढ़िया अच्छा खिलाते हैं, बातचीत करते, सब कुछ करते, बस मन में चलता जल्दी ये निकले, जल्दी यहाँ से निकले। परमेश्वर कह रहे हैं ऐसे मन को बदलो। तुम जो काम करो पूरे हृदय पूरे मन शुद्धता और पवित्रता के साथ करो। कई बार हम चर्च में भी ऐसा काम करते हैं कि हमारा किसी से बोलचाल सही से नहीं है, या कभी उन्होंने
हमें कुछ कह दिया या हमारी चुगली कर दी या हमारे विरोध में कुछ ऐसी बातचीत कर दी, हमारे मन में कड़वाहट आ जाती है। वो मिलेंगे, जय मसीह बोलेंगे, हाल चाल लेंगे, सब कुछ रहेगा, लेकिन मन में कड़वाहट रहती है, अरे हटे हटे हटे। परमेश्वर करे ऐसे मन को बदलो, ऐसे मन को शुद्ध करो, तभी तुम परमेश्वर को देख पाओगे। परमेश्वर को देखने का मतलब क्या है? उसकी उपस्थिति को महसूस करना, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में, उसकी दया को महसूस करना, उसकी आशीषों को अपने जीवन में पाते हुए देखना, उसके वरदानों को अपने जीवन में काम करते हुए देखना, उसके फलों को, जो यीशु मसीह का स्वभाव है, जो पवित्र आत्मा के फल हैं, अपने जीवन में काम करते हुए देखना, अपने जीवन में बदलाव देखना, उसकी उपस्थिति को महसूस करना। ये है परमेश्वर को देखना, उसके कार्यों को देखना, उसके आश्चर्य कर्मों को देखना। ये है परमेश्वर को देखना, परमेश्वर को महसूस करना। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब हमारा मन शुद्ध होगा। ये कब होने पाएगा? जब हमारा मन व्यर्थ बातों से फिरा रहेगा। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जब हम अकेले होते हैं, हमारे उस समय हमारे जीवन में कैसे ख्याल आते हैं, कैसे विचार आते हैं, हम उस समय क्या सोचते हैं। कई बार हम पब्लिक में होते हैं, हम कैसी बातचीत करते हैं, बातें ऐसे नहीं निकलने लगती, जो मन में होता वही निकलता है। हम किसी की 3-4 भाई मिल गए, किसी की हम बुराई कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं करने लगते हैं। और जो हमारे मन में होता वही हम करते हैं। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, मन को शुद्ध करो, ताकि तुम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सको, परमेश्वर को अपने जीवन में काम करता हुआ महसूस कर सको कि यस, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। हालेलुया। हम जब अकेले होते क्या सोचते हैं? हम अपने आप को जांचें। हम सब जानते हैं, एक व्यभिचार करने वाला, एक हत्या करने वाला, एक चोरी करने वाला, और भी बहुत ऐसे सारे काम हैं, वो तुरंत जाके नहीं कर देता है कि चलो कर देते हैं। नहीं, कई हफ्तों से, कई दिनों से, कई महीनों से उसके मन में ख्याल आते हैं ऐसे। वो सोचता रहता है, मैं करूँगा, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वासनाएं भड़कती रहती हैं, और एक समय आता वो व्यभिचार करता है। एक समय आता किसी की हत्या करता है, किसी ने किसी की हत्या की, ऐसे नहीं जाके तुरंत कर दिया। उसके पहले, सबसे पहले उसके मन में विचार आए, गंदे ख्याल आए कि मैं उसको मारूंगा, मैं उसको मारूंगा। एक समय आएगा, धीरे धीरे वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, शुद्ध नहीं कर पाया, क्योंकि उसके मन में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई थी, और एक समय आया किसी की हत्या कर दिया। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, अपने मन को शुद्ध करो, क्योंकि जो कुछ तुम करते हो सबसे पहले तुम्हारे मन में आता है। जब हमारा मन शुद्ध होगा, अब जैसे कि किसी ने हमारे विरोध में कुछ कर दिया, हम तुरंत वहाँ अपने मन को फेलेंगे, कोई बात नहीं, इन्होंने किया, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने मन को फेलेंगे, कुछ भी कड़वाहट आना चाहेगी, मैं यीशु के नाम में डांट दूंगा कि नहीं नहीं नहीं, वो मेरी बहन है, वो मेरी भाई है, वो मेरी आंटी अंकल है, वो मेरी मम्मी पापा हैं। कुछ नहीं होगा, आगे हम कोई भी काम नहीं करेंगे, कोई भी उसके साथ गलत कदम नहीं उठाएंगे, और ना मन में ख्याल आने देंगे। परमेश्वर इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि अपने मन को शुद्ध करो, अपने मन को फेरो। हालेलुया। क्या हम और आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा रहे हैं? जब हम अकेले होते, पब्लिक में होते हैं, संगति में होते, किसी के साथ संगति कर रहे होते हैं, क्या हमारा मन क्या कर रहा होता है? जब हम पब्लिक में होते हैं, तब वो हमारा मन क्या विचार करता है? हालेलुया। इसलिए अभी जब हमने नीति वचन में पढ़ा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा धोखा देना, वो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे साथ, हमें मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, एक समय आएगा हम गलत कदम उठाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अभी सतर्क हो जाओ, क्योंकि जो पहला बीज जो मन में आ रहा है, उस बीज को ही ख़त्म कर दो, ताकि वो पेड़ ना बनने पाए। मतलब उस बातों से अपने मन को फेर लो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं,
क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखने का मतलब उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करना, उसके कामों को देखना, उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखना, अद्भुत तरीके से काम अपने जीवन में देखना। हालेलुया। एक वचन हम लोग खोलेंगे, भजन संहिता की पुस्तक उसके 24 अध्याय के 9 पद, 9 नहीं 3 सॉरी 24 का 3। यहाँ अद्भुत बात लिखी हुई है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है, जिसके काम निर्दोष हो, निर्दोष, कुछ भी गलत काम ना करे, और हृदय शुद्ध हो, मतलब मन शुद्ध हो। अब तुमने काम तो अच्छे अच्छे कर लिए, जैसे मैंने कहा अभी कि हम किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भला कर रहे हैं, पर मन में कड़वाहट है। परमेश्वर कह रहे हैं तुम भला कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे मन में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन में भी उसके विषय में भलाई हो। इसीलिए भजनकार यहाँ लिखता है कि जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, कि 10 मिनट टाइम मिला तो कुछ हम सोचने लगे, इन्होंने मेरे विषय में कैसे कह दिया, उन्होंने क्यों किया, अरे हम तो इस लायक, हमने तो ऐसा कभी किया ही नहीं है, परमेश्वर इनका ही ऐसा करे, उनके साथ ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसे ये सारे मेरे मन में आते हैं। पर लेखक कह रहा है इस सारी व्यर्थ बातों से अपने मन को फेरो। अपने आप को वहाँ से दूर रखने के लिए सबसे पहले अपने मन में काम करना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक धोखा देने वाला हमारा मन होता है। यहोवा के पर्वत पे कौन चढ़ेगा? जहाँ यहोवा की उपस्थिति होगी वो कौन महसूस करने पाएगा? चाहे यहोवा परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे वो कौन देखने पाएगा? यहोवा की अनुग्रह और यहोवा की दया को कौन महसूस कर पाएगा? यहोवा की आशीषों को कौन अपने जीवन में देख पाएगा? वो जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन में कोई कड़वाहट नहीं, कोई भी व्यर्थ बात नहीं, कोई भी घमंड नहीं, किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं, कोई जलन नहीं। वो काम करेंगे बिना कुड़कुड़ाए। कई बार हम चर्च में काम करते हैं, काम तो करते हैं, पर मन में कुड़कुड़ाहट चलती रहती है। अरे इन्होंने हमें दे दिया, उसको क्यों नहीं बोला, ये वो मन में चलता रहता है। पर जब कोई सामने आता तो मुस्कुरा देते हैं। नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं जो कुछ तुम कर रहे हो ईमानदारी से, वो सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, अंदरूनी मतलब मन से, हृदय से करिए, आनंद के साथ करिए, खुशी के साथ करिए। गलत कामों की बात नहीं कर रहे हैं, सही कामों की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि आप गलत काम आप तो आनंद के साथ करेंगे, नहीं। हालेलुया। अब ये हमें ऐसा मन हमें कैसे मिलेगा? क्या हम ऐसा कर पाएंगे? नहीं। मनुष्य अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता, वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके लिए हमें परमेश्वर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़रूरत पड़ेगी। आइए एक वचन देखते हैं, यहेजकेल की पुस्तक उसके 36 अध्याय, यहेजकेल का 36 का 25 से 27 पढ़ेंगे। लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। क्या होगा? हम खुद नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर करेगा। क्या करेगा? वो शुद्ध जल छिड़केगा और हम शुद्ध होने पाएंगे। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हर एक वो काम जो हमने किए हैं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, परमेश्वर उन सारी बातों से हमें शुद्ध करेगा। और आगे लिखा, मैं तुमको नया मन दूंगा, मतलब नया हृदय दूंगा, नया मन दूंगा। ये नया मन क्या करेगा? और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा।
मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। ये हमारे बल से, हमारी शक्ति से, हमारी ताकत से, हमारी बुद्धि, हमारी समझ से नहीं। हम चाहे जितनी भी डिग्री करें, हमें चाहे जितनी भी लैंग्वेज आएँ, चाहे जितनी भी हम भाषाएँ बोलते हों, हम हमारे से नहीं हो सके। इसके लिए हमें परमेश्वर की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। हमें उस खुदा की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें अपने पवित्र जल से शुद्ध करेगा, जो अपने लहू से मुझे शुद्ध करेगा, जो मुझे एक नया मन देगा, एक नया हृदय देगा, एक ऐसा जीवन देगा जो खुदा के प्रति ईमानदार होगा, जो खुदा की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित करेगा। पहले एक ऐसा हृदय था जो संसार के कामों के लिए लालसाएं रखता था, उसकी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए लगा रहा था। दिन भर इसके अंदर व्यर्थ बातें आती रहती थी, व्यर्थ बातें दिन भर। लेकिन जब परमेश्वर नया मन, नया हृदय देगा, जब हमें पवित्र करेगा, वही मन, वही हृदय, वही शरीर, वही जीवन जो संसार के लिए अपने आप को दे रहा था, संसार के कामों के लिए, संसार की चीज़ों के लिए समर्पित कर रहा था, अब वही खुदा के लिए करेगा, खुदा की मर्जी को पूरा करेगा, खुदा की इच्छा को जानकर उसके पीछे चलेगा। अब वो व्यर्थ कामों में नहीं लगेगा। इसलिए हमें और आपको खुदा को देना है। ये हमसे और आपसे नहीं हो पाएगा। हम खुदा के सामने रखे गए, प्रभु हमारी मदद कर। हमारे मन में सच में व्यर्थ बातें हैं, बहुत हैं। हम बहुत सारी कड़वाहट रखे हुए, बहुत लोगों के प्रति जलन रखते हैं, हम घमंडी हैं। प्रभु हमारी मदद कर। हमारा हृदय शुद्ध नहीं, बस हम दिखावा करते। प्रभु हम जो काम करते सच में उसके अंदर भी कड़वाहट रहती है, हम पूरे मन पूरे हृदय से नहीं करते। प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ जैसा तूने कहा कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर सच में आज तक मैंने आपकी उपस्थिति को क्यों नहीं महसूस किया, आज मैंने जानना है। आपकी आशीषों को अपने जीवन में क्यों नहीं देखा, आज मैंने जान लिया प्रभु। क्योंकि मेरे मन में कड़वाहट थी, मेरा मन शुद्ध नहीं था। मैंने उस तेरी आशीषों को अपने जीवन में नहीं देख पाया, मेरे जीवन से अच्छी आशा कम नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि मेरा मन ही नहीं शुद्ध था। तू कैसे कर सकता था प्रभु? आज के बाद अद्भुत तरीके से तेरे वरदानों को अपने जीवन में काम करते हुए देखना चाहता हूँ, तेरे फलों को देखना चाहता हूँ, तेरे जीवन को देखना चाहता हूँ। प्रभु मेरी मदद करो। वो हमारी मदद करेंगे, वो हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हम मनुष्य नहीं कर सकते। हो सकता है एक दिन कंट्रोल कर ले, 2 दिन कर ले। हमारे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। हम अपनी ताकत से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर चौथे दिन गिर गए। क्यों? क्योंकि हमारी ताकत एक लिमिट है, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो हर एक बात पे कंट्रोल कर सकता है। वो हमें भी कंट्रोल करना सिखाएगा। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के पास ले जाएं। हम सब जानते हैं ये कैसे होगा, क्योंकि उसने अपने बेटे को इस संसार में भेजा, जिसका नाम यीशु मसीह है, जो खुदावंती प्रभु यीशु मसीह है। उसने, वो यहोवा परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में भेजा। किस लिए? ताकि हमारा मन शुद्ध होने पाए, ताकि हम शुद्ध होने पाए, ताकि हम पवित्र होने पाए, ताकि हम व्यर्थ काम नहीं परंतु खुदा की मर्जी को पूरा करने वाले हो सके, ताकि हम जिस काम के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं वो काम कर पाए। काम करने का मतलब उसने अपनी महिमा के लिए हमें भेजा है, वो हम करने पाए। हालेलुया। क्या हम सब तैयार हैं? धन्य वे जो मन के शुद्ध है। क्या हम देखना चाहते हैं उसकी उपस्थिति को? क्या हम देखना चाहते हैं उसके कामों को? अगर हाँ, तो हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा। आइए एक वचन और देखते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसके 3 अध्याय का 3 पद। 1 यूहन्ना 3 का 3।
एक यूहन्ना 3:3। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। हम भी आशा रखते हैं कि खुदा मेरे जीवन में अद्भुत काम करे, खुदा मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करें, खुदा मुझे आशीष दे, खुदा मेरी प्रार्थनाओं को सुने, खुदा मेरे उपवास को सुने, इस्तेमाल करे, ग्रहण करे, हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सके, उसके संग चल सके, उसकी उपस्थिति में चल सके, उसकी उपस्थिति में बैठ सके। तो जैसा वो पवित्र वैसा हमें भी पवित्र करना है। कैसे होगा? क्या हम कर पाएंगे? नहीं, हमें समर्पण करना पड़ेगा खुदा के सामने। खुदा अब तू कर मेरे अंदर काम। मैंने बहुत कोशिशें कर ली, हमने बहुतों को माफ़ करने की कोशिश की, नहीं हो पाया क्योंकि मेरे अंदर वो मन नहीं था। प्रभु आप मुझे वो हृदय, वो मन दे ताकि हम लोगों को माफ़ कर सकें, पूरे हृदय पूरे मन से उन्हें माफ़ कर सकें। सिर्फ जुबान के द्वारा नहीं, भाई मैं तुम्हें, बहन तुम्हें, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, नहीं, संपूर्ण मन से। हालेलुया। एक और वचन देखेंगे, रोमियो की पुस्तक उसके 3 अध्याय का 10 पद। रोमियो 3:10 सॉरी, लिखा हुआ जैसा कोई धर्मी नहीं और एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें और आपको लगता है कि हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, किसी को जो भूखा था उसे खाना खिलाते, जिसके पास कपड़े नहीं थे उसे कपड़े देते। अब तो मैं स्वर्ग जाऊंगा ही जाऊंगा, अब तो मैं परमेश्वर को देखूंगा ही देखूंगा। लेकिन हमारे मन में कड़वाहट होती है, हम वहाँ भला करके आते हैं और कोई हमारा, जिसने हमारे साथ विरोध किया है, हम उसे माफ़ नहीं कर पाते हैं, हमारे हृदय में कड़वाहट रहती है। क्या परमेश्वर ऐसी चीज़ों को ग्रहण करेगा? नहीं, ये हमें और आपको लगता है। इसीलिए बाइबल कहती कोई भी धर्मी नहीं। तो भैया कैसे धर्मी ठहरेंगे? जैसे अभी हमने कहा, हमें खुदा के सामने समर्पित करना पड़ेगा, यीशु मसीह के साथ समर्पित करना पड़ेगा। कहना है, हे खुदावंद यीशु मसीह मेरी मदद कर, मुझे धर्मी बना, मुझे अपने लहू से धुलकर शुद्ध कर, मेरे मन को बदल, मेरे हृदय को बदल। वो करेगा और हम धर्मी ठहरने पाएंगे। हमारे अच्छे काम, हमारे भले काम खुदा के करीब नहीं ले जा सकते, लेकिन हम खुद खुदा के पास जाएंगे, कहेंगे प्रभु तू मुझे अपने पास ले आए, वो ले आएगा। हम समर्पित करेंगे, डैड मेरी मदद कर, पिता मेरी मदद कर, वो खुद ले ला सकता है और कोई उसे खुद अपनी ताकत से नहीं जा सकता। इसलिए हमें अपने आप को समर्पित करना है। हालेलुया। हमने जाना कि शुद्ध मन क्या होता है और परमेश्वर को देखना क्या है, और हमें शुद्ध मन कैसे रह सकता है, ये कहाँ से मिल सकता है? शुद्ध हृदय, शुद्ध मन, ये परमेश्वर से मिल सकता है। हमें उससे प्रार्थना करना है। हालेलुया। अब हम चाहते हैं कि कंटिन्यू हम शुद्धता में बने रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहने की ज़रूरत है, निरंतर उसके गीत, उसकी आराधना, उसको स्तुति, उसको महिमा देते रहने की ज़रूरत है। कोशिश करना है पर डे हमें वचन पढ़ना, अधिक से अधिक वचन पढ़ें, और जो वचन हमें मिले उसको उस वचन के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करें। खुदा मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, जो वचन तूने दिया है इसके अनुसार हम जी सकें। ये सिर्फ वचन बोलने वाले नहीं, वचन सुनने वाले, ये वचन मेरे जीवन में दिखने पाए प्रभु, ये वचन मेरे जीवन में दिखने पाए प्रभु। हम उससे प्रार्थना करें और एक समय आएगा हमारा मन शुद्ध होने पाएगा। हालेलुया। क्या हम और आप रेडी हैं? क्या हम और आप तैयार हैं? कई बार हम खुदा के करीब तो चले जाते हैं, पर किसी को हम ठेस पहुंचाकर, किसी का विरोध कर कर, चुगली करके, ये बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे मन में होती है, या हम कुछ करके आ रहे होते हैं और खुदा से जाकर हम प्रार्थना करते हैं
और प्रार्थना क्या वो मेरी स्वीकार करेगा? नहीं। आइए एक वचन देखते हैं, मत्ती की पुस्तक उसके 23 अध्याय का 27 पद, 23-27 मत्ती, हाँ 23 का 27, एक 28 पढ़ेंगे, 27 सॉरी सॉरी वो वचन अभी कोई बात नहीं। हालेलुया। एक जगह लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना वेदी पर अपनी भेंट लेके आए, अगर तेरे भाई के मन में कुछ हो तो जा उससे मेल मिलाप कर। जब हम उससे प्रार्थना करें और अगर किसी से हमने विरोध किया, किसी का विरोध चुगली किया है, कुछ भी ऐसा किया है, उसके दिल को ठेस पहुंचाई है, हमें जाकर उससे माफ़ी मांगनी है और फिर आकर खुदा से प्रार्थना करना। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हम सिर्फ ऐसा ना दिखे जैसा कि अभी हम मत्ती की पुस्तक उसके 23 अध्याय के 27 पद में लिखा, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर आए। क्यों? क्या वो बुरे थे? आइए देखते हैं। लिखा हुआ, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। हम सिर्फ ऊपर अच्छे ना दिखें, हमारे हृदय में शुद्ध होने पाए, हमारे मन भी शुद्ध, हम अंदर से भी शुद्ध दिखने पाए। क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य का देखना तो शारीरिक होता है, वो सब ऊपर से देखता है, कहता है वाह अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर मन को जांचने वाला होता है, जो हमें 1 सामुएल 16:7 में मिलेगा। परमेश्वर हमारे हृदय और मन को देखते हैं। जब भी हम उसके करीब जाए, जब भी हम चर्च में जाएं, जब भी हम कभी भेंट लेके जाए, कुछ भी खुदा के लिए करें, उससे पहले अगर हमने किसी को ठेस पहुंचाई है, किसी को दुख पहुंचाया है, किसी को दिल को तोड़ा है, कुछ भी किया ऐसा, हमें जाकर उससे माफ़ी मांगना है, हमें मेल मिलाप करना है। और खुदा के पास जब आएंगे, खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हम सिर्फ ऊपर से नहीं, अंदर से भी अच्छे होने पाए। कभी देखा कब्र को कुछ लोग बढ़िया बना देते हैं, उस पर बढ़िया फ़ोटो वगैरह लगा देते हैं और बढ़िया मकान टाइप का बना देते हैं, लेकिन अंदर जब उसको कब्र को खोद के देखोगे, उसमें हड्डियां मिलेंगी। हम ऐसे नहीं, अंदर से भी अच्छे होने चाहिए। कई बार आपने पानी की बोतल देखा, ऊपर से बहुत बढ़िया मान लेते हैं, अंदर देखे होंगे ब्लैक कलर का हो जाता है। यीशु मसीह कह रहे उससे भी तुम मांझो, क्योंकि जो शुद्धता है वो अंदर से झलकनी चाहिए। क्योंकि मैं अंदर देखता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन को देखता हूँ। हालेलुया। धन्य वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। हम चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में महसूस हो, उसके काम हमारे परिवार में, हमारे जीवन में दिखे, हमारे घरों में दिखे, हमारे परिवार में दिखे। तो हमें और आपको शुद्ध मन और शुद्ध हृदय के साथ उसके साथ जाना पड़ेगा, उसके पास आना पड़ेगा। हालेलुया। अपने मन को पवित्र करना पड़ेगा। और वो कब होगा, कैसे होगा? खुदा से प्रार्थना करना है और फिर हम अद्भुत काम देखेंगे। स्तुपनिष के हम विषय में जानते हैं, जो पवित्र की पुस्तक में, जो यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद जो सबसे पहला एक ऐसा जन जो यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए अपनी जान गंवाए हुए स्तुपनिष था। और हम जानते जब उसे लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, उसे कूट रहे थे, तब उसने क्या किया? कड़वाहट रखी नहीं, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, इनके पाप इन पे ना ला। और हम जानते उसके जस्ट बाद एक अद्भुत काम हुआ। उसने अपनी आंखों से परमेश्वर के बगल में, उसका स्वर खुल गया और अपनी आंखों से परमेश्वर के बगल में यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा। क्यों? क्योंकि उसका मन शुद्ध था, उसका हृदय शुद्ध था। लोगों ने उसे मारा, कूटा, पथराव किया, यहाँ तक कि मार डालने पर थे और लास्ट में उसे मार भी दिया, लेकिन फिर भी उनके प्रति एक भी शब्द नहीं बोला। उनके कड़वाहट के विषय में
रखी, मतलब कड़वाहट रखी या उनके विषय में कुछ गलत बोला, परंतु खुदा से प्रार्थना करके कहा, पिता इन्हें क्षमा कर। हमें भी ऐसा करना है, खुदा की उपस्थिति को देखना है, यीशु मसीह को अपने जीवन में खड़ा हुआ देखना है, काम करते हुए देखना है, तो हमें अपने मन को शुद्ध करना है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत की होगी। हम अपने मन को फिराएं, खुदा के करीब आएं, वो हमारे अंदर काम करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आमीन। आमीन।